दिया जाता है मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाओ ना, उसको खाने के लिए थोड़ी देता। कोई इंसान खाने के लिए थोड़ी देता चंदे को। आप चंदा खाओगे, आप भी चंदा चोरी करोगे क्या? नहीं, आप भी चंदा चोरी करोगे क्या? आप भी चंदा चोरी करोगे? लॉकडाउन के अंदर डिजिटल इंडिया में क्या जरूरत है पढ़ाने का स्कूल में? कौन सा किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें के नदी में लाशें तैर रही थी? इस तरह का डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए जनता को। आप देखिए 1100 साल के अंदर 1100 साल के अंदर इतिहास में ये पहली बार लिखा जाएगा कि जो डबल इंजन की सरकार थी, जो राम राज्य कहते थे, उनके राम राज्य में नदी के अंदर हिंदू भाइयों की लाशें तैरी हैं। हिंदू भाइयों की लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ये 800-1100 साल के अंदर योगी के राज में ये रिकॉर्ड रहेगा। सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसी तरह से लाशें तैरे, इसी तरह से लाशें तैरे, इसी तरह से लोग मरे, इसी तरह से लोग सड़कों पे बैठे। ये किसान कहाँ के? ये किसान कहाँ के? ये किसान क्या कर रहे हैं? NHP आप सरकार का घर पे रहे। मोदी जी से कहिए, जो सत्ता में बैठा है उसकी साजिश है। कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं चंदा का, वो लोग अपना अपना रसीद लाएं और चंदा वापस लेके जाएं। बहुत अच्छी बात है। मैं जनता से यही कहूँगा कि जो ये चंदा दिया है, अगर वो जनता को वापस मिल जाए तो कम से कम आगे के लिए उनका जो ये सिचुएशन थी, जो महामारी थी, उससे जो लोग घरों में बैठे थे, जो लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे थे, उनका काम चलेगा। लेकिन वो चंदा देंगी कहाँ से भाई? जो 2 करोड़ का मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 2 करोड़ के बदले में 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ में उन्होंने वो खरीद लिया, तो चंदा चोरों के पास चला गया। अब चंदा वापसी कहाँ से करेंगे? अगर इस तरह से वो कह रही हैं तो जो चंदा देने वाले हैं उनको जाना चाहिए। आपने दान किया था क्या? नहीं, अगर मैं दान करता तो मैं जाता और मेरे पास कोई आया भी नहीं था। आप नहीं, तो आप कह रहे हैं ना, वो कह रही है ना, विरोध क्या? अगर किसी जनता का पैसा, मतलब वो जो है इस तरह से ठगेंगे, चंदा चोरी के मंदिर के नाम पे भी वो चंदा चोरी करेंगे, कितना चिंदी चोरी करके खाएंगे। मैं लुटाऊंगा मंदिर के नाम पे, आपको क्या दिक्कत है? आपने दिया नहीं है चंदा, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध किसका कर रहे हैं? हम चंदे का विरोध नहीं कर रहे। चंदा दिया जाता है मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाओ ना, उसको खाने के लिए थोड़ी देता। कोई इंसान खाने के लिए थोड़ी देता चंदे को। आप चंदा खाओगे, आप भी चंदा चोरी करोगे क्या? नहीं, आप भी चंदा चोरी करोगे क्या? आप भी चंदा चोरी करोगे? देखिए, जो 526 करोड़ का राफेल था, उसको जो 1600 करोड़ में लोगे। जनता के टैक्स का पैसा आप पानी में बहाओगे, अपने आप रखोगे, अपने सूट बूट में खर्च करोगे, अपने प्रचार तंत्र में खर्च करोगे। नहीं, किस में? आप ही फिर कहोगे कि ये मोदी को क्यों बनाए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अब राफेल ना खरीदे। अरे चीन ने हमला किया, आपने जवाब लिया, आपने जवाब मांगा, आपने मोदी जी से पूछा, आपके जो जवान मारे गए उसका कोई हिसाब हुआ? अभी आपने देखा कि पुलिस वाले जो स्टूल लगाए हुए, उनकी जो सुविधा तक नहीं हो रही। ये चंदा चोरी करके जो मतलब अपने पास में रख रहे हैं। कम से कम सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर ये काम करते तो आज ना लाखों की तादाद में लोग मारे जाते, ना तो वो स्टूल रखकर जो है ये यहाँ पर सामने आते। तो ये जो चीज़ है, ये जो नाकामी है इनकी, ये सीधी तरह दिख रही है। ये चंदा चोरी करके जनता को बरगला के आपने देखा कौन सा काम अच्छा कराया? आप मुझे गिनाइए ना, एक भी काम कराया हो तो। काम उन्होंने ये कराए, मैं आपको बताऊं। राम मंदिर बनवा रहा है, अब क्या चाहिए? राम मंदिर से अलग कौन सा मुद्दा है आपके पास? 370 दोनों मुद्दों में आपने देखा, ये जो अभी जो ये महामारी चल रही थी, क्या 370 काम में आई या राम मंदिर काम में आया? मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थी, स्कूल बंद कर दिए। इनके काम में आया तो दारू का ठेका खुलवा दिया, जिसमें कि 156 लोगों की मौत होती है। इस तरह की रणनीति है आपकी। आप जो अस्पताल बनवाते, आप जो है स्कूल बनवाते, आप जो वेंटिलेटर की आवश्यकता कराते, जो लॉकडाउन के अंदर डिजिटल इंडिया में क्या जरूरत है पढ़ाने का स्कूल में? कौन सा किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें के नदी में लाशें तैर रही थी? इस तरह का डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए जनता को। आप
आप देखिए 1100 साल के अंदर 1100 साल के अंदर इतिहास में ये पहली बार लिखा जाएगा कि जो डबल इंजन की सरकार थी, जो राम राज्य कहते थे, उनके राम राज्य में नदी के अंदर हिंदू भाइयों की लाशें तैरी हैं। हिंदू भाइयों की लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ये 1100 साल के अंदर योगी के राज में ये रिकॉर्ड रहेगा। क्या बताइए आप? तस्वीरें नाइजीरिया की थी जिसे आप उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं। नाइजीरिया की? अच्छा, तो ये आप जो रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे रोड पे जो लॉकडाउन लगाया था, जो जनता गई थी, वो जो सड़क पे मरी थी, वो भी जनता नाइजीरिया की होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों कह देते पाकिस्तान को, फिर क्यों कह देते तुम? मतलब ये क्या मैं बताना चाहूँगा कि हमें पहचानते हो, हमें किसान कहते हैं, मगर ना जाने कुछ लोग खालिस्तान और पाकिस्तान कहते हैं। मगर ये जो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये जो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये सब सरकार की साजिश का हिस्सा है। सरकार जो साजिश करती है, जो अभी आपने देखा नदी के अंदर जो लोग लाशें तैरी गई। साफ तौर पे आप कहिए ना आप कि सरकार का विरोध करेंगे। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो किसान रोड पे बैठे हैं, जो लाशें नदी में तैरी गई, ये सब सरकार की साजिश का हिस्सा है। मगर सुरक्षित रहे, घर पे रहे। एक मिनट सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसी तरह से लाशें तैरे, इसी तरह से लाशें तैरे, इसी तरह से लोग मरे, इसी तरह से लोग सड़कों पे बैठे। ये किसान कहाँ के? ये किसान कहाँ के? ये किसान क्या कर रहे हैं? NHP आप सरकार का घर पे रहे। मोदी जी से कहिए, जो सत्ता में बैठा है उसकी साजिश है, उसकी साजिश है। यहाँ पर जो किसान बैठा है, ये सरकार की साजिश का हिस्सा है। मगर हम इस टाइप के सामान को अपना मकान कहते हैं। सरकार जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो सरकार साजिश कर रही है अलग अलग तरह से। जवाब दीजिए। जी बोलिए। NHP आप खड़े, टक्कर मार दे ट्रक, सरकार इसकी जिम्मेदार है क्या? किस वजह से यहाँ पर लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इस परेशानी को सुनने के लिए, जो काले बिल किसानों के गले का फंदा बना कर लाए हैं, उस बिलों के लिए, ये मांग के लिए जो यहाँ पर किसान बैठा। कोई खुशी में नहीं बैठा, बच्चों को छोड़ के बैठा, अपने बीवी बच्चों को। आप खुश हो? 75 क्या? रुपया MSP बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। भाई, जो टैक्स बढ़ाया है, जो डीजल पेट्रोल का टैक्स है, उससे जो पैसा कमाया है, जो डीजल से किसानी करता है किसान, उससे जो फसल उगाई जाती है। आंदोलन जीवी अगर कोई कहता है तो हमें गर्व होता है, क्योंकि आंदोलन करके भगत सिंह ने, सुखदेव गुरु ने हमारे भारत को आज़ाद कराया है। और आज ये आंदोलन जीवी गर्व से कहता है कि मुझे आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। लेकिन ये बिल वापस आंदोलन जीवी करा कर जाएंगे। लेकिन मैं उन जुमला जीवियों से कहना चाहता हूँ, उन जो वादे झूठे सरकार जो वादे करती है, उन वादे जीवियों से कहना चाहता हूँ कि ये किसान, नौजवान और ये इंसान समझ चुका है, भारत की अवाम समझ चुकी है। अब इनको जो है पूरी तरह से नकारेगी और आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आगे आने वाले केंद्र के 2000 चुनाव से सरकार को वापसी। 75